जो ग्रंथि सम्मान योजना निकाली है उनके लिए हम उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, केजरीवाल जी ने जो निकाला है, आज तक केजरीवाल जी 2 बार मिल चुका हूँ मंदिर में, 2 बार आशीर्वाद दे चुका हूँ उनको। हनुमान मंदिर पे उनका ऑफिस था। जी जी जी। संजय सिंह जी भी साथ थे, फोटो है उनकी हमारे साथ। आज तक यहाँ मंदिर में मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अभी तक ना तो किसी चीज़ का हमारा उद्धार किया यहाँ का, रोड का, ना किसी चीज़ का। बाकी माफ़ी चाहती हूँ, मैं बीच में एक सवाल मेरा पूछना चाहती हूँ। आपने बोला कि वो मतलब यहाँ से आते थे, मिलते थे आपसे, तो उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनसे वो एक बार भी उन्होंने हमसे यहाँ मुलाकात नहीं की और यहाँ नहीं आए। अच्छा। बाकी के पार्टी के लोग, उनके लोग आते हैं, जैसे कि करोल बाग से विशेष रवि जी, उर्मिला जी, और इधर से महेश खींची जी जो मेयर हैं, वो यहाँ पर गद्दी पर हमेशा वीरवार को गद्दी लगती है तो बाबा के पास आते हैं और यहीं से वो चुनाव जीते हैं। अच्छा, गद्दी के बारे में आप बता रहे हैं, गद्दी का क्या विशेषता क्या है? इस गद्दी की विशेषता यह है कि एम्बुलेंस में भी डाल के लाएं तो बाबा ने जीवन दान दिया है। ये 1940 का मंदिर है और इसमें साक्षात नाग देवता का जोड़ा है और बहुत पुरानी मूर्तियां हैं तो इनकी सेवा होती है। मेरी तीसरी पीढ़ी है यहाँ की जी। 2 पहले पंडित जी थे जी जी। जो पहले चलाते थे, उसके बाद में तीसरी पीढ़ी में मैं हूँ। 3 पंडित मैंने रखे हुए पूजा पाठ के लिए। बाकी 2.5 घंटे की पूजा सवेरे मौन व्रत मेरी है, फिर एक शाम को 1 घंटे, फिर रात को 1 घंटे। जी, जैसे बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो इस मंदिर का नाम क्या है, इसकी लोकेशन ये बता दीजिए। और दूसरा आपने जैसे बोला कि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, एम्बुलेंस में भी आशीर्वाद लेकर जाते हैं, ठीक होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी जैसे देवी देवताओं में एक विशेष किसी खास देवता की पूजा आराधना होती है यहाँ पर? खास देवी देवता की पूजा में साईं बाबा की विशेष पूजा होती है जिसकी गद्दी पे मैं बैठता हूँ। अच्छा। बाकी भोलेनाथ जी हैं, जी जी। शनि महाराज हैं जी। और तीसरी चीज ये प्राचीन शिव मंदिर के नाम से रजिस्ट्रेशन है इसका, जी। पर इसका नाम प्राचीन शिव भैरव मंदिर रखा गया है। जिस वक्त पार्वती जी गुस्से में थी उस वक्त के 1940 के भैरव जी हैं। अच्छा। जिन पर दूध चढ़ता है उनको बटक भैरव बोलते हैं। अच्छा। वो भैरव जी का मंदिर है। जी जी। और 500 साल पुराना पीपल का पेड़ है इसमें, जी। जिसमें साक्षात नाग देवता का जोड़ा है। नीचे आ जाते हैं, पंडित लोगों ने देखा है और हाथ जोड़ते हैं और ऊपर चले जाते हैं। आज तक हमको नुकसान नहीं दिया। हजारों बच्चे निकलते हैं, हम छोड़े आते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं किया है। और यहाँ पर शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है, वीरवार को काफ़ी पूरी दिल्ली से आदमी आता है। झाड़ा लगता है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई परेशानी है, किसी की भी कोई मकान की दिक्कत है या कोई नौकरी चाकरी कोई परेशानी है, बाबा मेरे उसका समाधान करते हैं, करते हैं। माफ़ी चाहूँगी, ये मेरा सवाल नहीं है, आम जनता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं कि सनातन धर्म को या धर्म को एक पाखंड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी समाधान हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि दिखावा होता है, ये पाखंड कर रहे हैं। उन जैसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए जी, यहाँ मेन चीज़ तो पाखंड का एक कारण है कि यहाँ पाखंड नहीं होता। यहाँ किसी से 1 पैसे की डिमांड नहीं है। जी। निस्वार्थ पूजा होती है। जी। कोई भी आता है, बहन बेटी देवी जो भी लोग आते हैं उनको सेवा की जाती है। निस्वार्थ सेवा करता हूँ। अब तो कोई गरीब आदमी आ जाता है, 4-4 महात्मा लोग सोते हैं यहाँ, सबको जो भी आएगा गरीब उसका भला करूँगा और जो भी मेरे पास होगा मैं उसको खिला पिला के भेजूँगा। ये नहीं है कि इस मंदिर से खाली लौटाऊँगा उसको। ये मेरी मुख्य चीज़ है यहाँ की मंदिर की। अच्छा। और मैं यही विनती करता हूँ केजरीवाल जी से भी कि अगर वो जीत के आते हैं तो कुछ अच्छा करें ऐसा जिससे कि लोग उनके फेवर में आए। वैसे आज की डेट में केजरीवाल जी की बीजेपी की और कांग्रेस की फाइट है। जी। इस वक्त ये कुछ नहीं कह सकते कौन आदमी आ सकता है। जी जी जी। फाइट है। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल जी नहीं आएंगे, केजरीवाल आ सकते हैं तो मेरी बड़ी बड़ी खुशी होगी और एक बार मंदिर के दर्शन करेंगे। ये मेरा है आप। जैसे कि इस मंदिर के लिए आपने बहुत सारी खास बातें बताई, फिर भी इस मंदिर के बारे में कुछ और विशेषता हैं जो मतलब जो जिनको ज़रूरत है, जो दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारी गंभीर परेशानियों में हैं। गंभीर परेशानी में न CPWD के सामने चेयरमैन साहब रहते हैं, उनके लड़के को कैंसर था और बिल्कुल लास्ट स्टेज थी। आज 50% वो लड़का ठीक है। मैडम आती हैं सुबह, जल चढ़ाती हैं भोलेनाथ पर, पूजा करती हैं, मैंने जो पूजा बताई है, और आज बिल्कुल वो ठीक है। साहब भी आए थे और साहब भी मिल के गए थे मेरे से कि पंडित जी बहुत आराम है। तो भगवान भोलेनाथ में शक्ति है। 5,000 रुद्र अभिषेक हो चुके हैं भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे अभी तक। बहुत पुरानी मूर्ति है
उसमें शक्ति है। आप लोग भी कभी वीरवार को आएंगे तो ये देखेंगे कि बाबा के अंदर कुछ शक्ति है, चीज़ है मंदिर में। आप चाहो तो अंदर जाके देख सकते हो, देख सकते हो, दर्शन देख सकते हो। और बोलिए। जैसे कि अगर मैं मंदिर की बात करूं, मैं बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत प्रमोशन होता है, उनका प्रमोट है। इस मंदिर की तो बहुत खासियत है। जी हाँ, तो इस मंदिर के लिए जैसे अगर प्रमोट या प्रमोशन की बात करें, कभी ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? नहीं कि लोगों से विनती की, निर्माण भवन में भी विनती की, लोगों से कहा है, पर फेवर में हमारे जैसे मेयर साहब हैं, जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब मेरे फेवर में हैं। यहाँ से IAS अफसर हैं जितने भी हैं, सब लोग दर्शन करने आते हैं, सब लोग फेवर में ही बात करते हैं। अब मांगता मैं किसी से कुछ नहीं हूँ, भंडारे में मांगता नहीं हूँ, भंडारा भी मैं खुद करता हूँ। वैसे भी आप खुद भगवान के दरबार में बैठेंगे, आप क्या तो मांगेंगे? मैं मांगने पे विश्वास नहीं रखता। किसी को अगर देना है तो भगवान की दान पेटी में डाल जाइए, वो है, वो भगवान का है। घी तेल जो भी चीज़ आएगा वो भगवान पे चढ़ेगा। और अगर कोई जैसे सीधा बीधा दे जाते हैं, प्रसाद दे जाते हैं, वो दे जाते हैं, तो पंडित जियों को दे देता हूँ, पंडित जी खाएं पिए। मैं उस दान को भी नहीं लेता। क्यों? कि मेरे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, काम करते हैं, तो मैं उस दान को मैं लेता नहीं हूँ। मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ भगवान की। अब दोबारा केजरीवाल पर आते हैं, जो उनकी ग्रंथी सम्मान योजना है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? योजना तो अच्छी है उनकी। जैसे उन्होंने दावा करा है कि ग्रंथी सम्मान योजना में जो गुरुद्वारे के गुरुजी हैं और जैसे पुजारी लोग हैं, उनको 18,000 रुपये महीना दिया जाएगा अगर वो जीतते पर हैं। मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कि आज तक पंजाब की लेडीजों को 1-1 हज़ार रुपये का वायदा किया था, 2 साल से अभी तक नहीं मिला है पैसा। तो मैं कैसे कह दूँ कि पंडितों को पैसा दे देंगे या गुरुद्वारे को पैसा देंगे? उनके पास फंड ही नहीं होगा इतना कि इतना पैसा वो बांट देंगे। 200 रुपये यूनिट फ्री के कहा था, वो बंद कर दिए, पानी बंद कर दिया, क्या कहेंगे? और जमुना जी की हालत देखते हैं, कितनी बुरी हालत है। आप लोग जा सकते हैं वहाँ? 1 मिनट भी बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल जी ने काम किए हैं, पर वो काम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। उन्होंने मेन चीज़ तो दारू का जो काम किया वो गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था। क्यों? कोई बहन बेटी नहीं चाहती कि उसका पति घर में जाए और जाकर दारू पिए, कोई बहन बेटी नहीं चाहती। और बेटा ऐसा है, मेन चीज़ है कि दुनिया गंद है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो भी बहन बेटी आती है वो मेरी बेटी है, और मैं उसके लिए जो भी मेरे से बन सकता है मैं करता हूँ। किसी के पास अगर पैसे नहीं होते हैं, या मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं, तो मेरे से किराए के पैसे भी लेके जाओ और अपने घर जाओ। जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो दिल्ली के लिए महिला सम्मान योजना का दावा किया जा रहा है, वो भी हवा हवाई सिद्ध हो सकता है? हाँ हाँ जी, मैं तो हवा जी मान सकता हूँ, इसको पक्का नहीं मान सकता। अच्छा। या हो सकता है या नहीं करें। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि गलत है। मोदी जी ने काम किया है। 15,000 रुपये वाली बात बोलते हैं कि 15,000 रुपये, 15 लाख रुपए हर की उस अकाउंट में आएंगे। तो आप देखिएगा हर गांव के अंदर 2.5 3-3 लाख रुपए लोन दिया, लैट्रीनें बनवाई, सारा काम किया, और लोगों को मकान बनाने की सुविधा दी। और उन्होंने, मोदी जी ने गैस के सिलेंडर दिए, सब चीज़ दी। इन्होंने क्या दे दिया पब्लिक के लिए? क्या दिया है आज तक बताइए? कुछ दिया है क्या? अभी तक नहीं दिया। अगर अच्छा करेंगे और ये आ जाएंगे तो मेरे को ये भी बहुत खुशी होगी कि केजरीवाल जी आ जाएं, तो अच्छा करें, तो मैं उनका स्वागत करूँगा मंदिर में। अगर वो नहीं चाहेंगे कि यही करना है, यही काम करना है, कि पैसे को रखना है, बचाना है और इस तरीके से करना है, तो मैं तो फिर उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी है, या आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों है टक्कर में? टक्कर में तीनों पार्टी है इस वक्त। तीनों है। कुछ भी नहीं कह सकते कि किस करवट ऊँट बैठेगा, किस करवट कुछ नहीं कह बैठेगा? सकते, अच्छा। क्योंकि अच्छा, सारी पार्टी। आपका मैं करवट जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है किस करवट बैठेगा? किस करवट बैठेगा? हाँ, देखो जी, इस वक्त तो आप बीजेपी आम जनता है ना, आपकी करवट। हाँ। बीजेपी काफी अच्छी टक्कर, अच्छा, मतलब लगता है आपको कि बीजेपी काफी की अच्छी करवट पे बैठेगा वो? बैठ सकती है अच्छा, पर अच्छा। केजरीवाल जी का भी है चांस, पर मैं